गाइस, और अपने आपने पहला सेशन देखा होगा। मैंने आपको हीट सेशन करवाया है, वो आपको मैंने प्रॉपर। आई होप आपको वो क्लासेज आपको अच्छी लगी होंगी। और अपने आगे आगे चलते हैं फिज़िक्स के नेक्स्ट सेशन की ओर। और आज मैं आपको कराऊंगा डेंसिटी, घनत्व। घनत्व का मतलब होता है गाढ़ापन से, डेंसिटी। ठीक है दोस्तों, इसका सूत्र होगा द्रव्यमान बटा में मास। द्रव्यमान बटा में आयतन, मास बटा में वॉल्यूम। इंग्लिश में कहेंगे तो मास बटा में वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, क्या है डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन से। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जब घनत्व बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा? घटेगा। जैसे कि मैं आपको जैसे D बराबर M बटा में V। जब अपने घनत्व डेंसिटी घटेगी, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, यदि डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम घटेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको मैं इसके पॉइंट लिखवा देता हूँ जो आपके समझ में आ जाएगा कि जब घनत्व बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ गई। मतलब जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर ले जाने पर आयतन, इसका आयतन जो है, इसका वॉल्यूम है जो, इसका आयतन बढ़ेगा और इसका घनत्व, डेंसिटी, घनत्व घटेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। घनत्व, डेंसिटी बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा में आयतन, मास बटा में वॉल्यूम। जब घनत्व बढ़ेगा तो इसका आयतन घटेगा, जब घनत्व बढ़ेगा तो इसका वॉल्यूम, इसका आयतन घटेगा। जब घनत्व घटेगा तो इसका आयतन क्या होगा? ये बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पानी को कम से कम ले जाने पर, मतलब उसको ले जाने पर उसका आयतन बढ़ेगा और उसका घनत्व घटेगा। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वॉल्यूम घटेगा। मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से उसका वॉल्यूम, तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका आयतन घटेगा और इसका घनत्व जो है, इसका D जो है, इसको D से घनत्व इसका क्या होगा? बढ़ेगा। जब क्या करें अपने 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो तो इसका जो वॉल्यूम है, मैं इसको V से डिनोट करता हूँ, ये बढ़ेगा और इसका जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम होगी। आपको मैं एक ग्राफ के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे कि एक मैंने ये लाइन ले ली, मतलब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब ये कोई पॉइंट है, तो यहाँ से तो क्या होगा? यहाँ से बढ़ेगा और फिर यहाँ से घटता जाएगा, ऐसे। ये तो यहाँ पे ना होकर यहाँ पे है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है? T इसका मैक्सिमम है, यहाँ तक इसका बढ़ेगा। ठीक है, ये कोई पॉइंट O मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आएगा, ऐसे ये घटता जाएगा। मतलब 0 डिग्री से पहले यहाँ से बढ़ेगा फिर घटता जाएगा। ठीक है, आपको ये ग्राफ के माध्यम से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसके एक एग्जांपल से आप देख लो, आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि पानी का तापमान
पानी का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाइए। इसके लेवल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या प्रभाव पड़ेगा आज आपने देखते हैं। मैंने कोई ये वाटर ले लिया किसी पात्र में, तो यहाँ पे इसमें मैंने पानी को भर दिया और मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको कर रहा हूँ। तो इसका ये क्या एक वाटर है, तो इसका डायमीटर क्या है, द्रव्यमान बटा में वॉल्यूम। डेंसिटी होती क्या है, घनत्व होता है क्या, द्रव्यमान बटा में वॉल्यूम, मास बटा में वॉल्यूम। तो क्या होगा, इसको अपने डिनोट करें तो क्या होगा, ये ले लिया। यहाँ पे क्या आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर आएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर आएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ तक जमेगा तो मतलब यहाँ से यहाँ तक तो क्या होगा, यहाँ से 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो क्या होगा, इसका जो लेवल है वो क्या होगा, गिरेगा। यहाँ से तो गिरेगा, यहाँ तो उसका लेवल क्या होगा, लेवल गिरेगा। और यहाँ से जब 4 से लेके 25 तक यहाँ से इसका लेवल उठेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में बात आई होगी। आपको इतना मैंने घनत्व को करवा दिया। अब इसके घनत्व को आपको एक और, इसका जो पानी के घनत्व एवं तापमान से सही संबंध क्या है, मतलब को पेपर में आ जाए तो इसका सही संबंध क्या है, तो वही आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा ही है, पानी के घनत्व एवं तापमान में सही संबंध। तो आपको ये पेपर में मिल जाए तो इसका सही संबंध क्या होगा, इसका सही संबंध ये होगा, पहले बढ़ा फिर घटा फिर ऐसे। तो टी आ गया टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर ये एक मैंने और बना लिया, यहाँ पे ये सही होगा कि ये या ये फास्ट, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, इनमें से सही कौन सा होगा, तो ये आपको बताना होगा पेपर में आ जाए तो। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 0। ठीक है दोस्तों, और ये इसके बाद में आ गया डी नंबर पॉइंट, ये डी है और ये टी है, तो ये इस तरह से कांस्टेंट, फिर ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें से सी कौन सा होगा, इसमें सी होगा सी नंबर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें घनत्व में आपको इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें सही संबंध कौन सा है, पानी के घनत्व एवं तापमान में सही संबंध कौन सा है, तो इसका आपका 3rd नंबर होगा। ये भी गलत होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वीडियो।